अहमदाबाद के बाद अगली खबर में बात करेंगे लखनऊ की पहचान सैकड़ों साल पुरानी चिकनकारी का हुनर अब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। पुराने लखनऊ के चौक की गलियों में पिछले कुछ समय में एक एक करके सैकड़ों चिकनकारी की दुकानें बंद हुई है। कारीगर मिल नहीं रहे। अब कारोबारी मांग कर रहे हैं कि बजट में एक ऐसा फंड मिले ताकि ये हुनर जिंदा रहे। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता रोहन सिंह की ये रिपोर्ट। पुराना लखनऊ इस शहर की विरासत समेटे हुए है। तंग गलियां, ज्वेलरी और चिकनकारी की दुकानें यहाँ की पहचान है। एक समय था जब लखनऊ आने वाले हर व्यक्ति के लिए यहाँ के चिकनकारी के कपड़े को ले जाना एक तरह से अनिवार्य माना जाता था, लेकिन अब चीजें बदल रही है। चिकनकारी का काम संकट में है। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। कपड़ों पर सुई धागों से बनी जादूगरी यानी चिकनकारी अब भी लखनऊ की पहचान है, लेकिन चौक के इस बाजार में पहले वाली रौनक नहीं है। कोविड संकट के दौरान कई दुकानें बंद हुई, फिर कभी नहीं खुली। हजारों कारीगर जो अपने घर गए वापस नहीं लौटे। चिकनकारी के क्षेत्र में पहले वाली वो बात नहीं रही। जो ट्रेडर्स हैं इससे जुड़े हुए, उनकी खास शिकायत है कि बाजार जिस तरीके से बदल रहा है उसका सबसे बड़ा असर चिकनकारी के काम पर पड़ा है। कैसे और क्यों, यही समझते हैं। लखनऊ की पहचानी चिकनकारी है और जो भी लखनऊ आता है, कहीं से आए, हिंदुस्तान से आए, हिंदुस्तान बाहर भी आए, लखनऊ आएगा तो चिकन जरूर लेगा। और ये हम लोग की विरासत ही समझिए, हम लोग काम ही हम लोग का यही काम है। इसमें हजारों लाखों आदमी जुड़ा हुआ है। मगर कोविड के बाद से हमारा धंधा 40% रह गया बिजनेस सबका पूरा, पूरे लखनऊ का। उसमें बहुत से कारीगर थे, सब कारीगर कहाँ चले गए, क्या हुआ। एक तो हर चीज में, एक फिर जीएसटी से भी बहुत हमारा नुकसान इसमें आएगा अपना। और हमारे जो चिकनकारी पे अगर जीएसटी हटा दी जाए तो हमारा काम फिर वही पुरानी उस पर पहुंच जाएगा। हाथ से बने इस काम में मेहनत ज्यादा है, मेहनताना कम, और महीन कारीगरी में समय काफी लगता है। कम काम होता है तो उसमें 2 दिन लग जाते हैं, 2-3 दिन। ज्यादा होता है तो उसमें ज्यादा समय लगता है, हफ्ता भी लग जाता है। वहीं बाजार में मशीन से बनी कढ़ाई ने अपनी पकड़ बना ली है। ये सस्ती है और जल्दी बनती है। ऐसे में असली हाथ से बनी चिकनकारी का हुनर काफी सिमटता जा रहा है। काम जो देख रहे हैं शेड ओवर, मगर इसी का आजकल डुप्लीकेट मशीन काम बहुत आ गया है। हाँ, वो बहुत नुकसानदेह हम लोग कर रहा है। जिसमें धागा एक जैसा दिख रहा है वो मशीन का बना हुआ है। अच्छा। उसकी पहचान ही वही है। और चिकन की पहचान हाथ के काम से की है। अगर हाथ का काम नहीं बिकेगा तो चिकन खत्म हो जाएगा पूरा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर चिकनकारी की मौजूदगी बढ़ी है, लेकिन इसका पूरा फायदा कारीगरों तक नहीं पहुंच पा रहा। कारोबारी मांग कर रहे हैं कि बजट में एक फंड मिले ताकि ये हुनर जिंदा रहे। चिकन में, कारी में या कोई भी बिजनेस हो, अगर किसी को बेनिफिट नहीं होगा तो वो ये इस व्यवसाय को छोड़कर मोर जाएंगे। चिकनकारी धरोहर है सर हमारी ये, तो इसको जिंदा रखने के लिए गवर्नमेंट को कुछ सरलीकरण उपाय करने चाहिए। तो गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि इसको उद्योग को जिंदा रखे। हालांकि राज्य में इस काम को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन कारोबारियों का मुख्य सवाल अब भी यही है कि जब कारीगर ही नहीं रहेंगे तो चिकनकारी कौन करेगा। लखनऊ में चिकनकारी की पुरानी दुकानों में अब ग्राहक पहले के मुकाबले कम आ रहे हैं। नए लोग इस पेशे से जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। कारीगरों को ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा है और नई पीढ़ी इस काम से जुड़ना नहीं चाहती है।